वहाँ पे एक तेज धमाके की आवाज आई है। तो फिलहाल यहाँ पे दिल्ली पुलिस की और दमकल विभाग की टीम मौके पर है। सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट को लेकर देश में गुस्सा देखा जा रहा है। 12 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे की फिलहाल जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद चीजें साफ होंगी कि ब्लास्ट के पीछे कौन है। वैसे भारत में होने वाले आतंकी हमलों के तार अमूमन पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। दिल्ली की घटना की भी आतंकी पहलू के लिहाज से जांच की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अभी इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खबर है कि आसिम मुनीर ने सोमवार रात को ही अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर पाकिस्तान को सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई और सीमा पर तनाव बढ़ने के अंदेशे के चलते ये किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा सशस्त्र बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान की मध्य कमान ने सभी सैन्य शाखाओं को घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। साथ ही भारत की ओर से किसी भी संभावित हमले के हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना को एयर डिफेंस सक्रिय करने के साथ ही ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि अग्रिम ठिकानों से विमान तुरंत उड़ान भर सके। इसके अलावा 11 नवंबर से 12 नवंबर तक एयरमैन को नोटिस यानी नोटम जारी किया गया है, जो तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में इजाफे का संकेत देता है। इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हवाई हमले किए थे और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत ने सीज फायर के बाद साफ किया था कि अगर पाकिस्तान की ओर से फिर कोई आतंकी हमला करा गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। वो सड़कों पर आती हैं, हमने जो पार्ट्स है उनको यहाँ पर सड़क किनारे। सर, अब तक की जांच में कुछ मिल पाया है? अब तक कैसी जांच चल रही है? अभी तो चल रही है, देखो अभी तो कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते, जैसे भी कुछ होगा तो बताओ। सर, एनएसजी, एनआईए सभी लोग शामिल है इस जांच में। क्या अब तक जांच में क्या सामने आया सर? अभी जांच चल रही है और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा विल अपडेट। सर, मामला दर्ज किया गया इस पूरे घटना के बाद? यस, एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। किन सेक्शंस में दर्ज किया? यूएपीए है, आर्म्स एक्ट है, बीएनएस है, उन सबकी धाराओं में किया ये गया। गाड़ी यहाँ पर कब आई थी और कब निकली यहाँ पर? देखिए जैसे ही कुछ कंक्लूसिवली कंक्रीट सारा कुछ हो जाएगा देन वी विल इन्फॉर्म। सर, अब तक की जांच में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसमें सेक्शंस क्या क्या हैं और उनका अगर हम एफआईआर जो रजिस्टर हो चुकी है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए है उसमें है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट है और बीएनएस है उसके अंदर। क्या ये फिदाई हमला है? क्या ये फिदाई हमला है? कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पार्किंग से भी आपने जानकारी? मैं एक चीज आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली। क्या ये फिदाई हमला है? क्या ये फिदाई हमला है? मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना। सर, फरीदाबाद से भी इसका कोई कनेक्शन है? इसकी भी जांच कर रहे हैं आप लोग? अभी मैंने आपको बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता।